दोस्तों, निरंतर चलते रहना ही जिंदगी है। ये प्रकृति, इस प्रकृति का प्रत्येक घटक निरंतर गतिमान है, निरंतर चल रहा है और हम भी प्रकृति का ही एक अंग हैं। तो हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए। फिर क्यों हम इस लॉकडाउन के काल में, इस कोरोना के काल में और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, पढ़ाई से क्यों हम मुंह मोड़ रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए और भारतीय संविधान में से एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, ECS, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य निर्वाचन आयोग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पूरे देश के लिए जो निर्वाचन आयोग होता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 जो है वो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराने के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को संपन्न कराने का कार्य करता है। लेकिन प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं, गांव के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें होती हैं, और शहरों में जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद होती है, उनका चुनाव संपन्न कराने के लिए और अलग से चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसको राज्य चुनाव आयोग कहा जाता है। तो आज अपन राज्य चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए पद का उल्लेख। देखिए, जैसे पूरे भारत के लिए जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, वैसे ही जो राज्य के लिए चुनाव आयोग होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। ये 243 जो अनुच्छेद है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है अलग से 2 वीडियो है मेरे पंचायती राज व्यवस्था का, नगरीय स्वशासन व्यवस्था का, उसके अंदर विस्तार से समझाया हुआ है। अपन यहाँ सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो नया अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था, इस 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 टैग, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो टे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो के लिखेंगे। आप इसको चाहे 243 टे बोल दो, चाहे इसको 243 के बोल दो। हिंदी में लिखेंगे तो इसको 243 टे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो अनुच्छेद 243 के लिखेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 243 टैग या 243 के। तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। अब देखिए सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जिसको अपन राजस्थान का निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, मतलब हर स्टेट का जो है वो अलग अलग निर्वाचन आयोग होता है। तो अपन राजस्थान की बात करें तो अपन इसको राजस्थान निर्वाचन आयोग बोल देंगे, और वरना कॉमन बात करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके अंदर एक सदस्य होता है। केंद्र वाला जो चुनाव आयोग है ये बहुसदस्यीय है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यों के अंदर जो चुनाव आयोग होता है वो एक सदस्य होता है, और सिर्फ जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वही राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष और सदस्य होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होता है। तो निर्वाचन आयुक्त के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में एक सचिव होता है। इस सचिव को अपन बोलते हैं सीईओ।
चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता है और एक सचिव होता है। सचिव को बोलते हैं सीईओ यानी मुख्य चुनाव अधिकारी। तो राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग के जो प्रथम सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो थे बीबी मोहंती। बीबी मोहंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 के तहत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीबी मोहंती जो है उनको नियुक्त किया गया था। और राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अब अपन बात करेंगे नियुक्ति। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति यानी ईसीएस की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखिए कार्यकाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाता है उसको पद से हटना पड़ता है। जैसे किसी 63 वर्ष के व्यक्ति को अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है तो वो 65 वर्ष का होते ही पद से हट जाएगा। जैसे किसी 58 वर्ष के व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है तो वो 5 वर्ष होते ही जो है वो पद से हट जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही वो पद से हट जाएगा। इसके बाद देखिए पद से हटाना। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है इसके निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है जबकि उसको पद से हटाने का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से जो है संसद की सिफारिश के आधार पर हटाता है। और इसके लिए वो ही प्रक्रिया है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की होती है, जिसको अपने महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो मैं अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? इसके लिए सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो जिस भी सदन में महाभियोग लाया जा रहा है, अगर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के उस प्रस्ताव के पक्ष में साइन होने चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के उस प्रस्ताव के पक्ष में साइन होने चाहिए। तो फिर वो प्रस्ताव संबंधित सदन के सभापति को जो है वो पेश किया जाता है। जिसे लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर क्या होता है? एक जांच समिति का गठन किया जाता है। एक जांच समिति जो है वो गठित की जाती है। ये जांच समिति जो होती है वो 3 सदस्यीय होती है। और 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक होता है प्रसिद्ध कानून वेता। इन 3 की एक समिति गठित की जाती है। वो समिति उस महाभियोग प्रस्ताव की जांच करती है।
तो यदि ये 3 सदस्यीय जांच समिति प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों को सही पाती है तो फिर उस प्रस्ताव को संसद के संबंधित सदन के पास में भेजा जाता है, और संसद का यदि वह सदन अपने विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है। विशेष बहुमत का मतलब ही होता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए लोकसभा के अंदर वो प्रस्ताव पेश किया गया है तो लोकसभा की सदस्य संख्या कुल है 545, तो 545 का 50%, ये तो हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत। उसके बाद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस प्रक्रिया से वो उस सदन में पारित होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी यदि इसी प्रक्रिया से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो जिस तारीख को प्रस्ताव जो है वो पारित होता है उस तारीख को चुनाव आयुक्त को पद से हटा। अब अपन बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों की। राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। स्थानीय संस्थाएं चाहे ग्रामीण स्तर की है चाहे शहरी स्तर की है, इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व संपन्न कराना और इसके लिए जितने भी कार्य आवश्यक होते हैं उनको संपन्न करना, ये चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य होता है। तो मोटे मोटे जो कार्य चुनाव आयोग के होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चुनावों से पहले मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट जो है वो तैयार करना, उसको अपडेट करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उनके आवेदन पत्रों की जो है वो जांच करना और चुनाव प्रक्रिया का व्यवस्थित तरीके से संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करना। तो मुख्य रूप से चुनाव जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो 4 नियुक्त किए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक है जिला निर्वाचन अधिकारी जिसको डीईओ बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसके बाद में आता है रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आरओ बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। एक होता है पीओ यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर पीओ जिसको हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो चुनावों की देखरेख के लिए और कुछ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा बूथ जो है वो संवेदनशील है, कौन सा बूथ अति संवेदनशील है, ये तय भी चुनाव आयोग करता है। उसके अनुसार अधिकारियों की फोर्स की जो है ड्यूटी वो लगाता है। इसके अलावा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करना, चुनाव से रिलेटेड अगर कोई शिकायत मिली है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसके अलावा मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान हो इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, मतदान की वीडियोग्राफी कराना। इसके अलावा फर्जी मतदान नहीं हो सके, बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सके, मतदाता को डराया और धमकाया नहीं जा सके, मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सके, इन सब को रोकना ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। इस प्रकार चुनाव आयोग जो है वो राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का संचालन, नियंत्रण और अधीक्षण करने का कार्य करता है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके।